घर की जो सेटिंग है वो थोड़ा सा मैं चेंज कर रही हूँ क्योंकि कल है नवरात्रि और उसी की तैयारी यहाँ पे चल रहा है। तो मैंने वहाँ से हटा दिया है डाइनिंग टेबल क्योंकि वहाँ पे स्पेस ज़्यादा होना चाहिए मंदिर के पास, क्योंकि पूजा करनी है। और यहाँ पे जो मंदिर है उसकी मैं सफाई कर रही हूँ क्योंकि अभी तक जो था वो पितृपक्ष लगा हुआ था, तो इस वजह से सफाई नहीं हो पा रहा था। तो आज मैं इसकी सफाई कर रही हूँ और जितने भी मूर्तियाँ वगैरह हैं भगवान जी के, वो सब कुछ मैंने धुल दिया है और छत पे मैं रख दी थी सूखने के लिए। और यहाँ पे जो है वो मैं अच्छे से सफाई कर रही हूँ क्योंकि आज ही मुझे सारा काम जो है वो कंप्लीट करना है, क्योंकि कल मॉर्निंग से ही जो है वो नवरात्रि लग जा रहा है। तो कल पंडित जी आएंगे पूजा वगैरह कराने के लिए। तो यहाँ पे जितनी भी मूर्तियाँ थी मैं सब लेके आई हूँ। मैं अच्छे से सब कुछ धूप में, क्योंकि आज धूप बहुत अच्छे से हुआ था। सारा सामान यहाँ पूजा वाला सूख रहा है। या व्रत में जो चावल खाया जाता है वो चावल यहाँ पे है। और यहाँ पूजा का जो सामान पंडित जी बोले हैं वो सारा सामान है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और कल है नवरात्रि, तो आज उसी की जो भी तैयारी है वो हो रही है। तो फिलहाल जो मंदिर वगैरह है वो हमने साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे जो पीहू है, अभी हम छत पे आए हैं, तो अभी जो यहाँ पे पीहू है वो सारा सामान रख रही है क्योंकि सब कुछ धुल के रखना था। और फिलहाल जो मंदिर है वो साफ़ हो चुका है। मूर्तियाँ जो हैं वो मंदिर में अभी लगाना बाकी है। कुछ मैंने लगा दिया है, कुछ अभी लगाना बाकी है, क्योंकि कल जो है नवरात्रि है। तो आज सारा जो काम है वो मैं सोच रही हूँ कि उसको कंप्लीट कर दूँ। और यहाँ पे पीहू सारा उसको रख दो उस बर्तन में। तो जितने भी दिए पंडित जी लिखवाए हैं, मतलब जितना भी पूजा में लगेगा वो सब कुछ यहाँ पे हमने धुल के रख दिया था। तो चलिए नीचे चलते हैं लेके, क्योंकि ऊपर बहुत गर्मी है और अभी बारिश हुआ है। तो बारिश के बाद जो धूप निकलती है वो बहुत तेज़ लगता है, तो वही धूप यहाँ पे लग रहा है। और उसको पेपर में कर दो वो जो है पीछे से। ऐसे रखोगी गिरे ना, दो इसको मैं ले लेती हूँ, बाकी ले चलोगी क्या? ये तुम ले लो, ये ले लो तुम। माला तो ला ही ऊपर से। तो यहाँ पे मिट्टी के जो जितने भी सामान लगने हैं, जैसे कि मटका है और जो दिया वगैरह होते हैं, वो सब मैं आज ही धुल के रखती हूँ क्योंकि कल टाइम नहीं मिलेगा। और यहाँ पे मूर्तियाँ सब मैं लगा दी थी और माला जो है वो मैं भूल गई थी छत पर ही, तो लेके आई है पीहू और वो माला वगैरह पहना रही है। और यहाँ पर दुर्गा जी की मैं मूर्ति लाई हूँ क्योंकि पिछली बार जो था मैंने विसर्जन कर दिया था, तो इसलिए मैं यहाँ पे नया मूर्ति लेके आई हूँ। और ये घी है क्योंकि जो 9 दिन है वो दीप जलता है। तो यहाँ पे घी भी आ गया है, तेल भी आ गया, क्योंकि तेल और घी दोनों की दीपक जलता है। और इसके बाद ये मूर्ति मैं लाई हूँ, तो उसी को खोल के मैं यहाँ पे लगाने जा रही हूँ, क्योंकि आज मैं इसको लगा दूँगी तो सही रहेगा, कल टाइम नहीं मिलेगा। और चूँकि जो पिछला वाला था वो मैंने विसर्जन कर दिया था, इसलिए मैं इस बार फिर से नया लेके आई हूँ। तो यहाँ पे वही हम लोग लगा रहे हैं। और जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको काफ़ी बचा के रखना पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ पे अच्छे से रखी हूँ एक बर्तन में, ताकि वो फूटे ना। और यहाँ पे जो पीछे है वो कागज़ इतना तेज़ चिपका दिया गया था कि वो खुल ही नहीं रहा था, तो वही हम और पीहू मिल के यहाँ पे खोल रहे हैं। तो नवरात्रि की जो पूजा है वो अब 9 दिन चलेगा, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे सारा कुछ अरेंज किया जा रहा है। जितने भी सामान यहाँ पे रखे हुए हैं मंदिर में, वो सब मैं बाहर निकाल रही हूँ, क्योंकि बाद में दिक्कत हो जाता है, क्योंकि आगे जो है वो कलश वगैरह हो जाता है, तो उसमें से सामान निकालना काफ़ी दिक्कत हो जाता है। तो मैं सारा सामान जो है वो बाहर निकाल रही हूँ। और यहाँ पर जो मूर्ति है मैं उसको अच्छे से यहाँ पर स्थापित कर दी हूँ। और इसके बाद जो भी सामान मैं रखी हुई, जैसे कपूर है, सिंदूर है, ये सब कुछ मैं बाहर निकालूंगी। और ये थोड़ा सा हिल रहा था, तो मैंने वही कागज़ का एक टुकड़ा काट के और उसके नीचे मैं लगा दी हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि हिले और मूर्ति जो है वो गिर जाए नीचे। तो यहाँ पे वही मैं बैलेंस इसका मिला रही थी। और जो भी सामान मैं रखी हूँ सभी को एक एक करके मैं बाहर निकाल रही हूँ, क्योंकि जो पूजा है वो 9 दिन चलता है, तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है पूजा में। और इधर की शाम भी हो गया है और भी कुछ किचन का भी काम करना है, क्योंकि व्रत में जो खाने वाला सामान है वो सब कुछ अभी रखना है। तो यहाँ पे जो है सारा सामान मेरा लगभग हो ही चुका है, अब मुझे किचन में भी जाना है। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। अभी जो मंदिर का काम है बाकी है, अभी कुछ सामान लाना है, उसके बाद ही फिर उसमें और लगेंगे सामान।
और यहाँ पे मैं आ गई किचन में क्योंकि मुझे भूनना है मूँगफली, और मैंने सोचा इसको भून लेती हूँ। और दोनों को पीसना है, चना और ये मूँगफली दोनों पीसना है। तो फिलहाल मैं इसको भून लूँ। तो यहाँ पे मूँगफली जो है वो मैं भून रही हूँ, क्योंकि कल खाने के लिए फिर कल ही भुना जाएगा। ये मैं जो है इसको पीसना है, और यहाँ जो गरम मसाला है उसको भी मैं हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि इसको भी पीसना है। तो इन दोनों को मैंने हल्का सा गरम कर लिया है। और चूँकि मूँगफली जो है वो उसको पीस के पीयूष के पास भेजना है, क्योंकि उसकी दीदी जो है वो जा रही है तो वो सारा सामान लेके जाएंगी। तो मसाला भी उसी के लिए ही मैं बना रही हूँ, क्योंकि वहाँ उसको नहीं बना पाएगा। तो मैंने सोचा कि यही से मैं बना के दे देती हूँ। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे भी तैयारी कर रही हूँ। और उधर मेरा मंदिर का भी काम चल रहा है। तो मूँगफली जो है मेरा लगभग हो चुका है। अब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं इसको पीसूँगी। और जो मसाला था वो मेरा रेडी हो चुका है। यहाँ पे देखिए कितना बारीक हुआ है। तो ये गरम मसाला है, ऐसे मैं पीस के रख देती हूँ। तो सारी जो तैयारी है वो हो चुकी है। यहाँ पे देखिए सारा सामान आ गया है। कुछ सामान जो है वो कल आएगा। वहाँ पे जो बालू है, वहाँ पे जो लगाना रहता है, और उसके लिए उसमें मैंने बालू करके रख दिया है। और बाकी जो सामान है वो कल आएगा, जैसे मिठाई वगैरह है। बाकी फल वगैरह आ गया है। बाकी जितना भी सामान है और ये पूजा का जो सामान है वो सब कुछ मैं बाहर निकाल के रख दी हूँ। अब तो पंडित जी कल आएंगे और उसके बाद फिर पूजा शुरू होगा नवरात्रि का। तो मेरा ये छोटा सा ब्लॉग सफाई का आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और मिलते हैं आपसे और एक कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।